अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आजाद चाय वाला। मिलियनेयर 11 चीज़ें जो एक असली एंटरप्रेन्योर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे पहली वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो यार सुस्त हो जाए, वो ज़िंदगी में कुछ ना कर ना रहा हो, आराम से बैठ के टीवी देख रहा हो, सीरियल्स देख रहा हो, यानी फिल्में देख रहा हो। शायद ज़िंदगी में एक दो बार यस उसे भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, वो एक दो घंटे उस पर सर्फ कर देगा, लेकिन क्या उसकी बर्दाश्त में होती है कि बस वो लंबा सा लंबा सीरियल, जिस तरह अक्सर लोग नेटफ्लिक्स पे पूरी पूरी सीरीज़ देख लेते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं यार मैंने ये देख लिया वो देख लिया, ये इसकी बर्दाश्त के बाहर होती है चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो आम बंदों जैसा कहलाए, वो उनसे मुनफरद ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसमें कोई खासियत ना हो जिसकी वजह से वो पहचाना जाए। बस उसमें ये बर्दाश्त नहीं होती कि मैं भी जिस तरह बाकी बेरों जैसे चल रहे हैं उस तरह हूँ। ही ऑलवेज एड्स कुछ ना कुछ अपने में, कोई स्किल डालेगा, कोई तब्दीली डालेगा, कोई चीज़ मुनफरद सी डालेगा, और ये चीज़ किसी तरह भी जाहिर हो सकती है उसकी आदतों में, उसके तौर तरीके में, उसके रास्ता अपनाने में। वो रास्ता नहीं अपनाएगा जो सारे अपना रहे हैं, वगैरह वगैरह। तीसरी जो चीज़ उसके बर्दाश्त से बाहर होती है वो ऐसे बंदे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं है, बस ज़िंदगी उनको आगे टोर रही है, वो बहते जा रहे हैं। या ऐसे लोग जो लक को अभी भी वो मानते हैं कि यार सारी चीज़ें, सारी कामयाबी जो ज़िंदगी में मिलती है वो लक की वजह से होती है, बस मैं लकी नहीं हूँ। या वो लोग जिनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है अपनी नाकामियों और फेलियर्स के लिए। इन कैटेगरी जो बंदे होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर हमेशा इनसे दूर रहता है। ठीक है, रिश्तेदार है तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी मर्जी से जाकर इनकी सोबत में नहीं बैठेगा, ना इनसे बात करेगा। ही विल डिस्टेंस हिमसेल्फ, जितना भी वो कर सकता है ना अपने आप को इनसे दूर रखेगा। उल्टा अपनी सोबत उन बंदों के साथ रखेगा जो उसको ग्रो करते हैं, जो उसको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने का, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का। चौथी चीज जो एंटरप्रेन्योर की बर्दाश्त में नहीं होती वो ये होती है कि फटाफट हिम्मत हार जाना। लड़ेगा, तोड़ तक लड़ेगा, हर चीज को आजमाएगा। अगर वाकई में वो चीज नहीं चल रही तो ठीक है, उसको कबूल करेगा, उससे सबक सीख लिया, आगे बढ़ेगा। जिस तरह मैं 1000 बार आपको कह चुका हूं, फेलियर कामयाबी का हिस्सा है। आप अगर फेल नहीं होंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। किसी भी कामयाब बंदे से पूछ लेना कि इस बात में कितनी हकीकत है। जैसा चौथा पॉइंट फिर से दोहरा देता हूं, एंटरप्रेन्योर की बर्दाश्त में ये नहीं होता वो बगैर जंग किए, बगैर फुल अपना जोर लगाए मैदान छोड़ दे। पांचवी चीज, लेकिन इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि वो उसमें खुद तकब्बुर है। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसमें एक अना होती है, उसका हर प्रोडक्ट जो होता है, सर्विस होती है, वो उसका एक आईना होता है, उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है। अगर उसकी सर्विस, उसका स्टाफ नहीं अच्छी दे रहा तो वो समझता है कि फिर पड़ा मेरी रेपुटेशन, मेरी अना पे एक दाग लग रहा है, जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस में ऐसे छोटे रास्ते नहीं अपनाएगा जिसमें गाहक का नुकसान हो रहा है, या गाहक ऐसे महसूस करे यार मुझे किसी ने लूटा है। वो नुकसान खा लेगा लेकिन अपनी अना पे दाग नहीं लगने देगा। छठी चीज जो एंटरप्रेन्योर बर्दाश्त नहीं करता वो ये है कि गुस्से में वो कोई फैसला नहीं करता। ठीक है, उसको गुस्सा आता है, यस वो भी इंसान है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा अपना सब कुछ लुटा देते हैं कि जी बदले में अपना वक्त जाया करते हैं, अपने रिसोर्सेज जाया करते हैं। कभी कभी लाइन खींचनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि नहीं यार जो हो चुका, हमने आगे बढ़ना है। वो अपनी जो गुजरी हुई जिंदगी होती है उसके पीछे, उसको दुरुस्त करने में लग जाते हैं, लेकिन आप कभी पीछे नहीं जा सकते, ना उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जो हो चुका। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं आने वाली जिंदगी, पुरानी वाली जिंदगी के पीछे खराब नहीं कर देते। सातवीं चीज जो एंटरप्रेन्योर के बर्दाश्त में नहीं होती, पहली जैसी है, इसमें क्या होता है वो ज़ाया करना किसी चीज को पसंद नहीं करता। जैसे टाइम हो गया, रिसोर्सेज हो गए, एनर्जी हो गई, क्योंकि उसकी हर चीज ना एक इन्वेस्टमेंट होती है और उसको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए होता है। अगर आप अपना वक्त ज़ाया कर देंगे, उसके नतीजे आपको कुछ मिला नहीं, तो ये चीज एंटरप्रेन्योर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको हमेशा अपने वक्त के एवज कुछ ना कुछ चाहिए, सबक हो, पैसा हो, जो भी हो, उसके एवज उसको कुछ ना कुछ लाजमी हासिल करना होता है। आठवीं चीज जो एंटरप्रेन्योर को अच्छी नहीं लगती वो है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि यार तेरी बेइज्जती होगी, उसको अपने आप में ना ये इज्जत, ये जो तकब्बुर सा होता है जिसको उसने प्रोटेक्ट करना होता है, वो नहीं दिखाई देती, ना उसको बर्दाश्त होती है कि मैंने कोई गलती कर दी तो मेरी इज्जत पे दाग पड़ जाएगा। वो अना थी और ये इज्जत है, जिसको हम कहते हैं नहीं यार ऐसे ना करना, बेइज्जती हो जाएगी। और ना ही इसको पसंद होता है कि लोग मुझे इस नजर से देखें कि इसमें तकब्बुर है। उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसमें हिम्मत होती है, उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, लेकिन वो हमेशा एहतियात करता रहता है कि लोग ये ना समझ बैठे कि यार ये बड़ा तकब्बुर वाला है, यार ये देखो पता नहीं क्या चीज बन गया और हमें कुछ नहीं समझता। ये छोटी सी जो जंग है हर एंटरप्रेन्योर अपने साथ लड़ता रहता है। नवी चीज जो इसे नापसंद होती है, ये बंदे भी हैं और खुद के बारे में भी ये सोचता है कि ऐसा मौका जहां पे वो फैसला ना कर पाए, हाँ बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, हाँ बड़ा से बड़ा मोड़ आ जाए, इसको कुछ ना कुछ फैसला करना होता है और कर भी देता है। और इसको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ना अपनी टीम में, ना इन सराउंडिंग्स, जो कहें कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, यानी इनडिसाइसिव हैं। वो फैसला नहीं कर पाते कि मैं अपनी जिंदगी को किस रुख में लेके जाऊं। औरों की तरफ देखते हैं और क्या कह रहे हैं, दूसरों के ओपिनियन पे रिलाई करते हैं। एंटरप्रेन्योर में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि वो औरों की तरफ देखे, अपनी डिसीजंस खुद लेता है।
10वीं चीज जो एंटरप्रेन्योर के बर्दाश्त में नहीं होती वो ये होती है कि वो किसी न किसी तरह नॉलेज में पीछे रह जाए, या ऐसा एक वक्त गुजरे, पीरियड ऑफ टाइम गुजरे जिसमें उसने कुछ सीखा ना हो, उसने अपने आप को बेहतर ना किया हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में जब हमारे पास यूट्यूब है और हमारे पास लातादाद इल्म है सीखने के लिए, ये चीज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन फिर भी इसके होने के बावजूद भी कभी कभार एंटरप्रेन्योर इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसने कुछ सीखा नहीं होता, उसने अपने आप को थोड़ा कुछ बेहतर नहीं रखा होता, दुनिया उससे पीछे छोड़ने वाली होती है, तो ये चीज उसके बर्दाश्त में नहीं होती। 11वीं और आखिरी चीज जो एंटरप्रेन्योर को बर्दाश्त नहीं होती वो ये है कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो सर्विसेज है, जो उसकी सारी मेहनत है, उससे किसी बंदे का फायदा ना हो रहा हो। हाँ, छोटे से छोटा ग्रुप क्यों ना हो, एंटरप्रेन्योर के अंदर एक जरूरत होती है कि उसका जो भी सोल्यूशन है, उसका जो भी प्रोडक्ट है, उसकी वजह से उसको शोहरत मिले, उसकी वजह से लोग उसको दाद दें, उसकी वजह से लोग कहेंगे यार आपके ना, फर्ज करो आपके जो खाने हैं बड़े मजे के हैं, आपके जो कपड़े हैं ना यार बड़े मजे के लगते हैं, जब बंदा पहनता है बड़े जबरदस्त लगते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है ना इसने फलां मेरा जो मसला है वो हल कर दिया है, आपकी ये जो सर्विस है ना इसकी वजह से मेरा फलां काम फटाफट हो जाता है, वगैरह वगैरह। यानी फिर भर आके एंटरप्रेन्योर का अपने प्रोडक्ट में दिल होता है, उसका ये पैशन होता है, और जब पैशन की दात ना मिले तो ये चीज उसके पसंद में नहीं होती। लिहाजा वो हमेशा इस खूच में रहता है कि अपने आप को इंप्रूव करना है, बेहतर करना है, जब तक वो इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता कि लोग उसको दाद देना शुरू कर दें। इट कुड बी लाइक आई सेड एनीथिंग, यार आपकी बिरयानी मुझे अच्छी लगती है, आपकी जो फसल है, आपकी जो गाजरें, आपका जो थोम होता है, आपके बाग का जो फल है उसमें कुछ ना कुछ मुनफरद होता है, यार बड़े मजे की चीज होती है, थैंक यू, गुड लक, बड़ा मजा आया आपके यहाँ घूम के, वट एवर। ये थी मिलियनेयरों 11 चीजें जो एंटरप्रेन्योर की बर्दाश्त में नहीं होती। अब आप मुझे बताएं कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो ये वाकई मैंने सच बताया कि नहीं बताया, इनमें से कौन सी चीजें जो आप बर्दाश्त कर सकते हो और कौन सी चीजें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जहां तक मेरा तलक जाता है, मेरा एक्सपीरियंस जाता है, सब की सब जो बातें मैंने आपको बताई हैं मेरे पे अप्लाई करती हैं। मुझे नेगेटिव बंदे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं अपना वक्त जाया करूं। मेरे पास अगर गोल ना होता तो पता नहीं मेरी जिंदगी कहां होती। आई हैव अ गोल, आई हैव अ मिशन, और हर रोज मैं उन पे कंसिस्टेंटली काम भी करता हूं, और ये मेरे बर्दाश्त में बिल्कुल ना होती अगर मेरे जो सोल्यूशंस हैं लोगों के काम ना आते और लोगों को पसंद ना आते। सॉरी, फ्यूल है, दैट्स हाउ वी वर्क, हम भी इंसान हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।